तो ना चाहते हुए भी मम्मी हमें नानी के घर से खींच के ले ही आती है आखिर, और फटाफट से गाड़ी में भर के हमें ले जाया जाता है बस स्टैंड। तो मैं है ना हमेशा से यही सोचती हूँ कि जब भी ट्रेन या बस निकलने का टाइम हो ना इंदौर से, तब मैं छुप जाऊँ नानी जी के घर में, ताकि मुझे वही रहना मिल जाए। लेकिन सोनू दा ढाबा देखकर तो मेरे सारे गम मिट जाते हैं, क्योंकि मुझे खाने मिलते हैं गरम गरम समोसा, कचौरी, पोहे। लेकिन इनको खाने के बाद मुझे ना जाने क्यों वापस से मेरी नानी के घर की याद आने लग जाती है। लेकिन उनको याद करते करते मेरी नजर जाती पवन चक्की पर, जिसे देखने में पता नहीं क्या ही मजा आता है। और घर पहुंचकर सबसे पहले मैं हाथ मारती हूँ काजू कतली के डब्बे पर, और वहाँ से 2 काजू कतली उठा लेती हूँ अपनी डाइट की देख रेख ना करे बिना। और फिर अगली सुबह मैं उठती हूँ, मुझे याद आता है कि मुझे तो स्कूल जाना है, लेकिन ना चाहते हुए भी मुझे उठना पड़ता है। भले वीडियो में मैं खुश दिख रही हूँ, लेकिन थी मैं बहुत ज्यादा दुखी। अब मेरी स्माइल देखकर कोई ऐसा नहीं कहेगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ, क्योंकि हमेशा हंसते रहना चाहिए। और ये बात मैंने कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले ली, क्योंकि मेरी हंसी कभी भी बंद नहीं होती। और फिर घर पे आके मुझे पता चलता है कि हमें आज बाहर जाना है खाना खाने के लिए, बाजू वाली लड़की की बर्थडे पार्टी में। लेकिन घर के बाहर निकलते ही मुझे हमारा कल्लू कालिया 3-4 दिन बाद दिख ही जाता है। क्या मतलब मैं ही 3-4 दिन बाद उसको दिख रही थी। तो वहाँ पहुँचते के साथ ही 5 मिनट रुक के मैं टूट पड़ती हूँ खाने पर, क्योंकि मुझे बहुत जोर से भूख लग रही होती है। और खाना खाने के बाद मैं जबरदस्ती के मंचूरियन भी खा ही लेती हूँ। और फिर मैं जैसे ही घर आती हूँ वैसे ट्यूशन वाले बच्चे आ जाते हैं, लेकिन 4-5 दिन की छुट्टी होने के बाद भी वो होमवर्क पूरा नहीं करके आते, इसीलिए उनको पनिशमेंट मिलती है और वो 5-5 बार लिखते हैं। और यही सब करते करते मुझे फिर से भूख लग जाती है, इसलिए मैं वापस से जाती हूँ काजू कतली लेने, और साथ में मेरी म्यूस्ली भी आ जाती है, क्योंकि अब हम कल से डाइटिंग शुरू करेंगे। और इसी के साथ आपको